नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। सूरज से बरस रही आग, कई जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं 19 जून तक नहीं मिलेगी राहत। 11वीं की परीक्षा में फेल छात्रों का जेक के सामने जमकर हंगामा, गेट में तालाबंदी कर रीचेक की मांग पर अड़े। तो वहीं जेएसएससी ने निकाली उद्योग विभाग में 455 पदों पर भर्ती। मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी दोबारा शुरू। और झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को देगी खास गिफ्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए आदेश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को देगी खास गिफ्ट, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए आदेश। दरअसल झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को एक साथ गिफ्ट देने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने लाभार्थियों को कम से कम 2 पौधे देने का फैसला किया है, ताकि ग्रामीण अपनी आय बढ़ा सके और इस कदम में पर्यावरण की रक्षा भी हो सके। और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव की मौजूदगी में जिलों के उपायुक्त के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को कम से कम 2 फलदायी पौधे दिए जाए। सीएम ने अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे रोपने को देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इससे न केवल ग्रामीणों को आमदनी बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम बढ़ेगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की बिरसा रहित ग्राम योजना भी गाँवों को हरा भरा बनाने में प्रभावित होगी। इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के उन्नयन के लिए 9,538 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों में लोगों के पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हर पंचायत में कम से कम 5 योजनाओं का संचालन किया जाए। इन्हें प्राथमिकता के साथ लागू करें, ताकि मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। विज्ञापित के मुताबिक सरकार मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करने के वास्ते राज्य में 4,153 पंचायतों के विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में सूरज से बरस रही है आग, कई जिलों में लू को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 19 जिलों तक नहीं मिलेगी अभी राहत। दरअसल झारखंड में मौसम के तेवर और तल्ख हो गए हैं। पूरा सूबा धूप की तपिश के साथ भीषण लू की चपेट में है। इस सबके बीच विभाग ने पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 19 जून तक तेज लू का प्रकोप जारी रहने के आसार है। इस दौरान कुछ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतम तापमान में बदलाव के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री तक अधिक है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4-5 डिग्री अधिक है। इससे लू चलने की स्थिति होती है। और बता दें कि मौसम विभाग ने कोल्हान प्रखंड के 2 जिले पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 2012 के बाद पहली बार भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बताते चले कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रेड अलर्ट की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। जब किसी खास जगह लगातार 6 दिन तक लू चलने की स्थिति है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे अधिक रहता है, तब रेड अलर्ट जारी होता है। इसका मतलब होता है कि शासन इसे गंभीर समझ जरूरी कदम उठाए। और इस साल रांची गर्मी से बेजार है। यहाँ इस सीजन की दूसरी बार पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। 41.4 डिग्री दर्ज किया गया और तेज लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस सीजन में 23 मई को सर्वाधिक गर्मी पड़ी थी और पारा पहली बार 41 डिग्री पहुंचा था। इसके बाद यह पहला मौका है जब अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री तक चला गया है। मौसम केंद्र के अनुसार रांची में अधिकतम न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 8 और न्यूनतम करीब 5 डिग्री से अधिक है। इससे राजधानी में हीट वेव लू की स्थिति बनी हुई है। 11वीं की परीक्षा में फेल छात्रों का जेक के सामने जमकर हंगामा, गेट में तालाबंदी कर रीचेक की मांग पर अड़े। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से हाल ही में जारी 11वीं के रिजल्ट में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। इन परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की मांग को लेकर जेक कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। इन छात्र छात्राओं का दावा है कि योदगा कॉलेज, डोरंडा कॉलेज और जेएन कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों के परीक्षार्थी बड़ी संख्या में फेल कर दिए गए हैं। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की जाए। छात्रों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोबारा जांच करने पर बड़ी संख्या में छात्र पास हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी परीक्षार्थी कॉलेज से उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच का आवेदन अग्रसारित कराकर जेक में जमा करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यालय द्वारा उनका आवेदन नहीं लिया गया। उन्हें 21 दिन के बाद उत्तर पुस्तिका दिखाने के लिए बुलाया गया। प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों का कहना था कि उन्हें फेल कर दिया गया है। इधर एडमिशन कराने का समय भी अब खत्म हो रहा है। ऐसे में उन्हें 21 दिनों के बाद बुलाया जाएगा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। उधर कार्यालय कर्मियों द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष व सचिव नहीं है। इससे आक्रोशित छात्र
नारेबाजी करने लगे। नेतृत्व कर रही भवानी सेना के रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ देर बाद उनका आवेदन ले लिया गया। आंदोलित छात्रों का नेतृत्व कर रहे भवानी सेना के रवि प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें न जैक अध्यक्ष न सचिव से मिलने दिया जा रहा है। जैक कर्मचारी उन्हें बरगला रहे हैं। काफी देर के बाद उनसे जैक कर्मी मिले और उन लोगों ने ही छात्र छात्राओं से आवेदन लिया। छात्रों ने बताया कि आवेदन में सोमवार तक का समय दिया गया है। यदि सोमवार तक जैक उनके आवेदन पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो वे जैक कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। इसकी जिम्मेदारी जैक अधिकारियों की होगी। जेएसएससी ने निकाली उद्योग विभाग में 455 पदों पर भर्ती। मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी दोबारा शुरू। नियमावली में संशोधन होने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी। इस कारण इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। अब नियमावली में संशोधन होने के बाद आयोग ने फिर से मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। उद्योग विभाग ने नियुक्ति के लिए कुल 455 पदों पर बहाली निकाली गई है। इनमें कीट पालक व समकक्ष के 268 और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल है। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए 4 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 5 अगस्त तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 7 अगस्त तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड होंगे। और बता दें कि ऑनलाइन आवेदन में 9 अगस्त से 11 अगस्त तक संशोधन का अवसर मिलेगा।